क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पावर्स हैं जो कि केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, ये पावर्स फैमिली कोर्ट के पास भी होनी चाहिए और हाई कोर्ट के पास भी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हमारे देश में कानूनी व्यवस्था, लीगल प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि पति पत्नी में अगर एक बारी लिटिगेशन शुरू हो जाए तो वो सालों साल चलती रहती हैं। अगर पति पत्नी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो लिटिगेशन ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है और इस दौरान पति पत्नी के रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं। पत्नी पति के खिलाफ 498A घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस जैसे केस डाल देती है। दूसरी तरफ पति भी पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। दोस्तों, ऐसे में पति पत्नी की शादी केवल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है, कागज़ों में रह जाती है। असल ज़िंदगी में शादी नाम की कोई भी चीज़ उन दोनों के बीच में नहीं रहती है। पति पत्नी से तलाक लेना चाहता है, लेकिन पत्नी तलाक नहीं देना चाहती और सालों साल ऐसे ही लिटिगेशन में निकल जाते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक लेने के लिए कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, लेकिन उन ग्राउंड्स में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है कि शादी अब डेड हो चुकी है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, तो इस आधार पर पति पत्नी को तलाक ग्रांट किया जाए, ऐसा कोई भी आधार नहीं दिया गया है। ऐसा आधार पति पत्नी को तभी मिलता है जब पति पत्नी सालों साल लंबी लिटिगेशन लड़ते हैं और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तब जाकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी रियलाइज़ होता है कि शादी अब डेड हो चुकी है। पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स कराना ही सबसे बेहतर विकल्प है, सबसे उचित फैसला है। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर पति पत्नी के बीच में लंबे समय तक लिटिगेशन चली। पति पत्नी 16 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे और तब जाकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसी डेड मैरिज को कंटिन्यू करना किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है और ऐसी डेड मैरिज पति पत्नी के लिए और समाज के लिए एक मानसिक परेशानी है। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2008 में होती है। 2009 में उनका एक बेटा भी होता है, लेकिन इसके बाद दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं और ऐसे में सन 2009 से दोनों ही पति पत्नी अलग अलग रहने लग जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। दोस्तों, सन 2010 में पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल किया। पति के आरोप थे कि पत्नी उस पर क्रूएल्टी करती थी, पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, पत्नी और उसका भाई मिलकर पति और उसके परिवार वालों पर अत्याचार करते थे, हमले करते थे। इसके अलावा पत्नी माँ की प्रॉपर्टी यानी कि अपनी सास की प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहती थी। दोस्तों, पत्नी ने इन सभी आरोपों को इनकार किया। उल्टा पत्नी ने पति के ऊपर आरोप लगा दिए कि पति उसे तंग करता था, पति उसे मेंटेन नहीं करता था और पति ने उसे और बच्चों को डेजर्ट कर दिया था। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के सामने पति पत्नी की क्रूएल्टी को साबित नहीं कर पाया। जितने भी आरोप पति ने लगाए थे वो सभी के सभी अनसब्सटेंशिएटेड थे। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने पति की डाइवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये जो डाइवोर्स केस था ये सन 2010 में फाइल किया गया था और फैमिली कोर्ट का आदेश सन 2017 में आया, यानी कि एक केस को डिसाइड होने में 7 साल लग गए। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि पति पत्नी ऑलरेडी 7 साल से अलग रह रहे थे। पति पत्नी ने एक दूसरे के ऊपर केसेस फाइल किए हुए थे। पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस फाइल किया हुआ था और इन 7 सालों के दौरान किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़, सेटलमेंट
पति पत्नी के बीच में नहीं हुई। ऐसे में हम ये भी मान सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में जो मैरिज थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस बात को लेकर के किसी भी तरह का कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, कोई स्टेटमेंट अपनी जजमेंट में नहीं दी। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन हाई कोर्ट में भी पति को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को ही बरकरार रखा गया। हाई कोर्ट का कहना था कि सिर्फ अलग रहने से तलाक का आधार नहीं बनता है और इस केस में तो पति पत्नी की क्रूअल्टी को साबित ही नहीं कर पाया है। दोस्तों, पति पत्नी की मैरिज अब डेड हो चुकी थी, यानी कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका था। इन सब के बावजूद हाई कोर्ट ने केस को मेरिट्स पर डिसाइड किया और पति की अपील को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पति ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने केवल 2 इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स पर जोर दिया। पहली आर्गूमेंट तो ये थी कि पत्नी ने उसके खिलाफ 498 का झूठा केस फाइल किया था, जिसमें कि पति और बाकी ससुराल वाले बरी हो चुके थे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पति पत्नी के बीच में अब 16 साल से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, मैरिज डेड हो चुकी है, यानी कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा फैसला सन 2025 में आया है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वाकई में पति पत्नी के बीच में 16 साल का सेपरेशन है, किसी भी तरह का कोहैबिटेशन पति पत्नी के बीच में नहीं हुआ है। पत्नी के द्वारा जो 498 का केस फाइल किया गया था वो खारिज हो चुका है, पति उसमें बेकसूर साबित हो चुका है, पति पत्नी का रिश्ता डेड हो चुका है, जो कि अब सिर्फ दोनों के लिए मानसिक परेशानी बन चुका है। दोस्तों, इस तरह से दोनों ने अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स यानी कि अपनी जवानी कोर्ट लिटिगेशन में बिता दी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, शादी ख़त्म हो चुकी है, तो उसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती जिंदा रखना सिर्फ मानसिक पीड़ा है और एक सामाजिक बोझ है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल किया और आर्टिकल 142 के तहत पति पत्नी की शादी को इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर ख़त्म करने के आदेश दिए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से हमें ये क्लैरिटी होती है, सीख मिलती है कि जहाँ पर भी पति पत्नी के बीच में लंबा सेपरेशन है, जहाँ पर शादी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लिटिगेशन में पति पत्नी के सालों साल निकल चुके हैं, पत्नी ने जो 498 का केस किया था उसमें भी पति बरी हो चुका है, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स हैं पति पत्नी को न्याय देने की और एक डेड मैरिज को कानूनी रूप से ख़त्म करने की। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पावर्स हैं जो कि केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, ये पावर्स फैमिली कोर्ट के पास भी होनी चाहिए और हाई कोर्ट के पास भी होनी चाहिए? क्योंकि जहाँ पर अगर पति पत्नी की मैरिज ऑलरेडी डेड हो चुकी है, 5, 6, 7 साल में ही ये चीज़ पता लग जाती है, तो ऐसे में फैमिली कोर्ट अपने लेवल पर भी इस आधार पर पति पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। और यही पावर अगर हाई कोर्ट में होगी तो हाई कोर्ट भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके पति पत्नी की डेड मैरिज को ख़त्म कर सकता है और पति पत्नी को इतना लंबा सेपरेशन, इतनी लंबी परेशानी एक डेड मैरिज की झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।